नमस्कार, मैं हूं अंसार। आप सबों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। ई विद्यावाहिनी ऐप में MDM का डाटा कैसे अपलोड किया जाता है, इस संबंध में पूर्व में मैंने एक वीडियो बनाया था। आज मैं उस वीडियो का पार्ट 2 आप सबों के लिए लेकर आया हूं। साथियों, आपसे मेरा सादर अनुरोध है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर जहां पर ई विद्यावाहिनी ऐप है वहां पर जाएंगे और उसे उंगली से टच करेंगे। जैसे ही आप उंगली से टच करेंगे, आपके मोबाइल का इंटरफेस इस प्रकार से दिखने लगेगा। इस इंटरफेस में जहां पर MDM लिखी हुई है वहां पर आप जाकर टच करेंगे। जैसे ही आप टच करेंगे, ये एक नया पेज खुलेगा और इस पेज में सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं आपने जो अवशेष चावल इंटर किया था वो यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही साथ कुकिंग फंड, सप्लीमेंट्री फूड फंड, ट्रांसपोर्टेशन फंड और फूड पैकेट रिसिप्ट, यह सभी यहाँ पर ज़ीरो में शो कर रहा है, जिसे हम लोगों ने पिछले पेज में ज़ीरो इंटर किया था। साथियों, इस पेज में आप सबसे पहले राइस रिसिप्ट का कार्य पूरा करेंगे। मैंने इसे चिन्हित कर दिया है, नंबर 1 लिखा हुआ है। आप पहला काम पहले राइस रिसिप्ट का करेंगे। आपको जो चावल मिलता है उसका डाटा आप कैसे इंटर करेंगे, इस संबंध में मैं पूर्व में वीडियो बना चुका हूं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया हूं। आप वहां पर जाकर लिंक के द्वारा उस वीडियो को देख पाएंगे। आज हम लोग बच्चों को जो चावल वितरित करते हैं उसका डाटा कैसे एंट्री करेंगे यह जानेंगे। साथ ही साथ कुक डिटेल कैसे भरा जाता है, आपके विद्यालय में जो रसोइया है उसका पूरा डिटेल हम कैसे भरेंगे यह जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यह जानते हैं कि किस प्रकार से बच्चों को जो हम लोग चावल वितरित करते हैं उसका डेटा इंटर करेंगे। यहाँ पर नंबर 2 आप लाल कलर से आपको लिखी हुई दिखाई पड़ रही होगी। वहाँ पर लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड सिक्योरिटी अलाउंस। आप यहाँ पर जाकर टच करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड सिक्योरिटी अलाउंस। जैसे ही आप टच करेंगे, आपके मोबाइल का इंटरफेस इस प्रकार से दिखने लगेगा और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही होंगी। तो जो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है राइस एलोन, आप यहाँ पर जाकर टच करेंगे। जैसे ही आप राइस एलोन को टच करेंगे, एक नया पेज खुलेगा। इस पेज में लिखा हुआ है पीरियड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चूज डेट, नंबर ऑफ डेज सेलेक्टेड, सेलेक्ट क्लास एंड सेलेक्ट सेक्शन। तो साथियों, इस पेज में आप माहवार जो चावल वितरित किए हैं उसे इंटर करेंगे। तो इस वित्तीय वर्ष माह अप्रैल से आपको इंटर करना है 2021-22 का। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर कैलेंडर का आइकॉन दिया गया है, जिसे मैंने एक स्क्वायर से चिन्हित कर दिया है, वहाँ पर आप जाकर टच करेंगे। जैसे ही उस कैलेंडर को आप टच करेंगे, आपके स्क्रीन में एक कैलेंडर खुलेगा और उसमें लिखा हुआ है अक्टूबर 2021। चूँकि हमको माह अप्रैल का जो चावल वितरण किए थे उसका डाटा इंटर करना है, तो हम इसे स्किप करेंगे। स्किप कैसे करेंगे, आप अपने उंगली से इसे दाएं ओर खिसकाएंगे तो एक एक माह जो है वो खिसकते जाएगा, चेंज होगा। सितंबर आ गया, इसी प्रकार से अक्टूबर आएगा, जुलाई आएगा, मई आएगा और अप्रैल में आप आकर रुक जाएंगे।
अप्रैल में आप जितने दिनों का चावल वितरित किए हैं उसे आप सेलेक्ट करेंगे। आप सेलेक्ट कैसे करेंगे? आप संडे और अवकाश के दिनों को छोड़कर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ 7 तारीख से सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले 7 को मैंने टच किया। जैसे ही 7 तारीख को मैंने टच किया, यह येलो कलर में रंग गया। अब इस रो में लास्ट में 10 तारीख है। अब 10 को हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही 10 को हम सेलेक्ट करेंगे, 7 से 10 पूरा येलो कलर में रंग गया। इसका मतलब है कि आपने अभी तक 4 दिन सेलेक्ट किया है। फिर आप नीचे ओके के बटन को टच करेंगे। जैसे ही आप ओके बटन को टच करेंगे, आपके स्क्रीन में लिखा हुआ मिलेगा नंबर ऑफ डेज सेलेक्टेड 4। आपने अभी तक 4 दिन सेलेक्ट किया है। हमें सेलेक्ट करना है 20 दिन। पुनः हम उस कैलेंडर आइकॉन पर जाएंगे जिसे मैं चिन्हित कर रहा हूं, उसे आप टच करेंगे। जैसे ही आप टच करेंगे, फिर से कैलेंडर खुलेगा और फिर माह अक्टूबर दिखेगा। आप इसे स्किप करेंगे, अपने उंगली से इसे दाएं ओर ले जाएंगे और धीरे धीरे आप माह अप्रैल में आकर रुक जाएंगे। जैसे ही आपको माह अप्रैल का कैलेंडर दिखाई देगा, आपने 4 दिन सेलेक्ट किया था, वो अब लाल रंग में दिखाई दे रहा है। अब आप आगे दिनों को सेलेक्ट करेंगे। तो जो संडे है उसे छोड़ देंगे। 11 तारीख संडे है, तो 12 तारीख को हम सेलेक्ट करते हैं। तो 12 को आप जैसे टच किए, वो येलो कलर में रंग गया। अब इस रो में सबसे लास्ट तारीख है 17। आप 17 को टच कीजिए। तो जैसे आप 17 को टच करेंगे, 12 से 17 रंग आ जाएगा। यहाँ पर आपने 5 दिन सेलेक्ट किया। फिर आप नीचे जो ओके की बटन दी गई है उसे आप टच करेंगे। जैसे आप टच करेंगे, फिर आप अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे लिखा हुआ नंबर ऑफ डेज सेलेक्टेड 10। अब आपने 10 दिन सेलेक्ट कर लिया है। अब बचा 10 दिन। पुनः आप फिर उस कैलेंडर आइकॉन को टच करेंगे और फिर से कैलेंडर खुलेगा। वही माह अक्टूबर दिखेगा। फिर इस कैलेंडर को आप स्किप करेंगे, बाएं से दाएं की ओर स्क्रीन ले जाएंगे और अप्रैल माह में जाकर आप रुक जाएंगे। फिर पुनः आप तारीख सेलेक्ट करेंगे। यहाँ 18 तारीख संडे है, तो आप 19 से सेलेक्ट कीजिए। जैसे आपने 19 को सेलेक्ट किया, यह येलो कलर में रंग गया। अब आप 24 को सेलेक्ट कीजिए। 19 से 24 अब आपको येलो कलर में दिख रहा होगा। यहाँ पर आपने 6 दिन सेलेक्ट किया। फिर आप ओके बटन को टच कीजिए। जैसे आपने ओके बटन को टच कर दिया, आपके स्क्रीन में अब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ डेज सेलेक्टेड 16। 4 दिन और सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपने माह अप्रैल में 20 दिन का चावल वितरण किया है। फिर आप कैलेंडर को टच करेंगे, फिर से माह दिखेगा अक्टूबर। फिर आप उसे स्किप करेंगे और अप्रैल माह में जाकर रुक जाएंगे। अब आपको 4 दिन सेलेक्ट करना है। तो आप संडे 25 पड़ता है, उसे आप छोड़ देंगे। मंडे 26 को सेलेक्ट करेंगे और फिर 29 को सेलेक्ट करेंगे। ये 4 दिन सेलेक्ट हो गया। फिर आप ओके को दबाएंगे। अब आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे होंगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ डेज सेलेक्टेड 20। तो माह अप्रैल में हम लोगों ने जो 20 दिन का चावल वितरण किया था, उसे यहाँ पर हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। अब आप अपने स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे और फिर नीचे लिखा हुआ है सेलेक्ट क्लास। आप सेलेक्ट क्लास को टच करेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट क्लास को टच करेंगे, बहुत सारा क्लास आपको दिखेगा। 1 to 8 यहाँ दिखाई दे रहा है। कोई विद्यालय अगर 1 to 5 का है तो वहाँ 1 to 5 दिखेगा। आप एक एक क्लास को सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ क्लास 1 को सेलेक्ट कर रहा हूँ। और फिर जैसे आप क्लास 1 को सेलेक्ट करेंगे, आपके बॉक्स में क्लास 1 भर जाएगा। और उसके बगल में एक और बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट सेक्शन। आप इसे टच करेंगे। फिर आप सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे। अक्सर विद्यालय में सेक्शन ए ही है, किसी विद्यालय में सेक्शन बी भी हो सकता है।
तो आपका जो सेक्शन होगा उसे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ मैं ए को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब जैसे ही सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे वो आपके बॉक्स में भर जाएगा। फिर आप स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे। अब आप देख सकते हैं क्लास 1 के सभी बच्चों का नाम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपने जो रजिस्टर में चावल वितरित किया है, किस बच्चों को आपने क्लास 1 में चावल दिया है और किस बच्चों को नहीं दिया है, उसे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सभी बच्चों के नाम के बगल में एक बॉक्स है और उसमें टिक का निशान लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि आपने सभी बच्चों को चावल दिया है। इसमें आप चेक करेंगे, जिस बच्चों को आपने चावल नहीं दिया है उस बच्चे के नाम के बगल में जो बॉक्स है टिक का निशान लगा हुआ है, उसे आप टच करेंगे। मान लिया जाए मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ अश्विन कुमार कोड़ा को, तो जैसे मैंने टच किया वो टिक का निशान हट गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इस बच्चे को चावल नहीं दिया है। तो इसी प्रकार से आप क्लास 1 में सेलेक्ट कर लेंगे किन किन बच्चों को चावल नहीं मिला है, उसे आप उसके बॉक्स को टच करेंगे। जैसे टच करेंगे टिक का निशान हट जाएगा और उसके बाद स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे और सबसे नीचे दी गई है सबमिट बटन। आप सबमिट बटन को टच करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन को टच करेंगे आपके मोबाइल का इंटरफेस इस प्रकार से दिखने लगेगा और उसमें लिखा हुआ है राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, आर यू श्योर वांट टू सबमिट राइस डिस्ट्रीब्यूशन। आप क्या श्योर हैं, आपने जो डाटा भरा है, यदि आप श्योर है तो यहाँ पर ओके बटन पर आप क्लिक करेंगे, अन्यथा आप कैंसिल बटन पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे ये अपलोड हो जाएगा और आपके मोबाइल के स्क्रीन में एक मैसेज आएगा, राइस रिसीव्ड सक्सेसफुली, और फिर उसके नीचे एक ओके की बटन दी गई है, आप उसे टच करेंगे। जैसे आप टच करेंगे आप पुनः उस पेज में आ जाएंगे जहां से आपने डाटा को इंटर करना शुरू किया था। और फिर अब आप राइस एलोन को टच करेंगे और फिर आप राइस एलोन को टच करेंगे और फिर उसी प्रकार से आप कैलेंडर वाले आइकॉन को टच करेंगे और फिर उसी प्रक्रिया के तहत आप सभी माह का दिनों की संख्या को सेलेक्ट करेंगे, क्लास को सेलेक्ट करेंगे और इस प्रकार से आप सभी क्लासों के बच्चों को जो आपने चावल वितरण किया था उसका डाटा इंटर करेंगे। धन्यवाद।